हेलो। यस मैम। सो नेक्स्ट कौन प्रेजेंट कर रहा है बेटा? मैम मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, रुचिरा। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, जस्ट मैं एक कॉल ले रही हूँ। ओके मैम। तब तक आप स्क्रीन शेयर करके रखो। मैम कैन आई स्टार्ट? मैम ओके। हाँ रुचिरा, स्टार्ट करो बेटा। ओके मैम। Good afternoon, one and all. My name is Ruchira Balveer, and my topic name is polycystic ovarian disease or PCOD. I'm covering the following topics such as definition, history, causes, symptom, diagnosis, treatment, and diet. So, what is PCOD or PCOS? Uh, PCOD means poly means multiple and cystic it is a fluid filled pocket tissue जो डेवलप होता है ओवरी में। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो वुमेन में देखा जाता है। मल्टीपल सिस्ट प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में। जिन लोगों को पीसीओडी होता है उनमें हार्मोनल अबनॉर्मल लेवल ऑफ हार्मोन देखा जाता है जिससे इरेगुलर मेंसेस, इनफर्टिलिटी, प्रेग्नेंट नहीं होने के चांसेस एंड मस्कुलाइन प्यूबिक हेयर देखे जाते हैं फेस, चेस्ट एंड बॉडी में। दिस cysts आर मोस्टली बेनाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिकुलर cyst। वही होता है जो फ्लूइड पॉकेट टिश्यू होते हैं जो डेवलप होते हैं ओवरी में, जो ओके। इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन। इसमें 1 मिनट बेटा। इसमें नॉर्मली ओके। देखा जाए तो इसमें ज्यादातर के वुमेन्स को चाइल्ड बेरिंग मतलब प्रेगनेंसी होने के लिए काफी प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि जो यस उनकी जो क्वालिटी ऑफ एग है एंड ओवरीज का जो पार्ट होता है वो थोड़ा काम उनका करता है बट थोड़ा इरेगुलर हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, उनको साइकिल नहीं पता होने की वजह से उनको नहीं पता चलता है कि विच यस मैम, एक ड्यूरेशन रिलीज में, नहीं कर पाता। हाँ विच ड्यूरेशन में उनका एग रिलीज हो रहा है, विच ड्यूरेशन में उनका एग ओवरीज में है, कि सीक्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है, उनको वो टाइम ड्यूरेशन नहीं हेलो। पता चल पाता है। ठीक है। यस ओके, कंटिन्यू करो। मैम। हाँ मैम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया है कि 3.4% 116 वुमेन पाए मिलियन गए हैं। वुमेन्स गर्ल। मिलियन वुमेन गर्ल वर्ल्ड वाइड पाया गया है। एम्स ने भी बताया है कि 20 to 25% इंडियन वुमेन जो कि प्रेगनेंसी की एज है उन्हें वो सफर करते हैं पीसीओएस।
Facts about PCOD: 50 to 70% have हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म यानी जो अनवांटेड मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ पाए जाते हैं उनके फेस, चेस्ट एंड बैक में। 50% वुमेन डायग्नोज होते हैं इसमें, और 5 to 10% वुमेन प्रोडक्टिव एज में इन्हें पीसीओएस हो जाता है। और 30 to 75% जो जिनको पीसीओएस है उनमें ओबेसिटी पाया जाता है, और 50 to 70% इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। हिस्ट्री: 1935 में प्रोफेसर स्टीन एंड लेविंगटन ने डिस्क्राइब किया है कि 7 वुमेन जिन्हें बायलैटरल एनलार्ज पीसीओ यानी एक्सेस लेवल ऑफ एंड्रोजन लेवल जिनमें पाया गया है, जिससे अबनॉर्मल लेवल होता, हार्मोनल लेवल हो जाता है। और एनोरिया एनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अब्सेंस ऑफ पीरियड देखा जाता है, जैसे कि प्यूबर्टी, मेनोपॉज और इरेगुलर मेंसेस, इनफर्टिलिटी और मस्कुलाइन फीचर देखा गया है। और ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड्रोक्राइनोफेटिस। एंड्रोक्राइनोफेटिस एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जो बताते हैं कि अपने बॉडी में बॉडी हार्मोनल चेंजेस और हार्मोनल ग्लैंड की स्टडी करते हैं। व्हाट कॉजेस पीसीओडी और पीसीओएस? तो मेन इसका कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। रेज लेवल ऑफ लुटेन्सिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में। हेलो रुचिरा, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। यस मैम। वॉइस आपकी, हेलो। यस मैम। मैम अब आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है बेटा। और प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस करता है मिल्क प्रोड्यूस करने में। और इसमें मेडिकल जो जेनेटिक रीजन भी पाया गया है, जैसे अपने मम्मी या फिर पहले हमारी जो फैमिली में किसी को अगर पीसीओडी है तो हमें भी चांसेस आते हैं। एलिवेटेड लेवल ऑफ एंड्रोजन हार्मोन मेल हार्मोन होता है, और टेस्टोस्टेरोन भी, जो इसके लेवल अगर हाई होते हैं तो हमको पीसीओडी होने के चांसेस पाए जाते हैं। और हाई लेवल ऑफ इंसुलिन। और इसमें फूड कौन से अवॉइड करने चाहिए? जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक प्रोसेस होती है जिससे हमें पता चलता है ऐसे फूड जो हाई शुगर लेवल में होते हैं तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। वाइट शुगर भी अवॉइड करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज व्हीट ब्रेड, बेटा ये 5 रेगुलर फूड्स है यू ईट विच कॉजेस पीसीओडीज। यस मैम, मैं वही बता रही हूँ। तो मैम तो ये मुझको अवॉइड ये करना बताओ, चाहिए। हाँ ये बताओ, ये आप कॉजेस ले रहे हो, कॉजेस में आपने कॉज कहाँ बताया, किस वजह से होता है पीसीओडी? मैम हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह हो से गई या होता है। हार्मोनल और इम्बैलेंस, और आपने एक और बताया कि फैमिली से भी होता है, हिस्ट्री से, और यस उसके मैम। अलावा भी है। और मैम हाई लेवल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का लेवल अगर हाई हुआ तो मैम उससे भी होता है। और एंड्रोजन हार्मोन हाई होने की वजह से भी होता है। और ये अपने लाइफस्टाइल से भी होता है बेटा। यस मैम, वो मैं आगे आप बताने बरोबर वाली। प्रॉपर सोना नहीं कर, नींद नहीं लेने से, प्रॉपर डाइट नहीं लेने से, फालतू चीजों का हेडेक लेने से, इस चीजों से भी हमारा जो वुमेन्स के जो बॉडी पे बहुत अफेक्ट होता है। यस मैम। ठीक है। हाँ मैम। पीसीओडी सिम्टम्स। हम्म। पीसीओडी सिम्टम्स में हमें बालनेस देखा जाता है 40 to 70%। पुअर बॉडी इमेज डिसऑर्डर, हिरुटिज्म जो एक्सेस अनवांटेड मेल पैटर्न ग्रोथ पाया जाता है, एंजाइटी मीन्स नर्वसनेस पाया जाता है। इजी इसमें मैम इजीली जो जिन लोगों को पीसीओडी होता है मैम उनका इजीली वेट गेन होता है। और वो मोस्टली मैम जो स्टमक का एरिया है उनको ये कम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और फर्टिलिटी इश्यू मीन्स इसमें इनफर्टिलिटी के जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं इसके वो सिम्टम है एक्ने, डिप्रेशन, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड इश्यू, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी मैम मल्टीपल मल्टीपल फ्लूइड पॉकेट डेवलप हो जाता है ओवरी में।
हाउ इज पीसीओडी डायग्नोज? फिजिकल एग्जामिनेशन से, पेल्विक एग्जामिनेशन में मैम लुब्रिकेटेड ग्लो फिंगर डाला जाता है वजाना में, जिससे पता चलता है कि जो ओवरी है उसमें फ्लूइड फिल पॉकेट प्रोड्यूस हुए या नहीं। ब्लड टेस्ट और वजानल अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है इसमें। वजानल अल्ट्रासाउंड में जब अल्ट्रासाउंड करता है डॉक्टर, तो उसमें पाया जाता है कि जो सिस्ट प्रोड्यूस होता है तो वो पर्ल नेकलेस जैसे ह्यूज अमाउंट में दिखता है। और ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड टेस्ट भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पीसीओडी में। टेस्टोस्टेरोन लेवल, एलएच एंड एफएसएच लेवल, टीएसएच, प्रोलैक्टिन लेवल, फास्टिंग ग्लूकोज, इसमें डायबिटीज होने के भी चांसेस होते हैं, और लिपिड प्रोफाइल, ये सब टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट यही है कि सिंपल लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है इसमें। इसमें बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज करना और कटिंग डाउन ऑफ शुगर एंड अल्कोहल कंजप्शन एंड स्मोकिंग जो करते हैं उनके लिए पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अगर किसी को पीसीओडी डायग्नोज हो जाता है तो उनकी हेल्थ मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर में सुने लेना चाहिए। और अल्टरनेटिव मेडिसिन एज इसमें जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो इसलिए वो फाइटोएस्ट्रोजेनिक सप्लीमेंट, हार्मोन रेगुलेटिंग सप्लीमेंट और अदर हर्बल सप्लीमेंट, जिन्हें मतलब जो आयुर्वेदिक में बिलीव करता है, तो मैम वो हर्बल सप्लीमेंट का भी यूज कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल ऑप्शन में हार्मोन ट्रीटमेंट, एंटी एंड्रोजन लेवल और एंटी डायबिटिक ड्रग्स, क्योंकि इसमें डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, तो ये सब ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और पीसीओडी और पीसीओडी के डाइट में हाई फाइबर ऑफ फूड लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और एक बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है इसमें। तो हम जो इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में वो है ब्राउन राइस, व्हीट, गार्लिक, ओनियन, ब्रोकली एंड स्प्राउट। और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए पीसीओडी के कंडीशन में? जो हाई ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स है, जिसमें हाई लेवल ऑफ शुगर इंटेक का लेवल ज्यादा है, वैसे फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे स्वीट, पेस्ट्री और कुकीज, ऐसे ऐसे फूड अवॉइड करना चाहिए। और कॉफी भी हमें ज्यादातर नहीं लेनी चाहिए, वंस इन अ मंथ ठीक है, क्योंकि इसमें हाई नंबर कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो एस्ट्रोजन लेवल को अफेक्ट करते हैं और फर्टिलिटी लेवल को भी अफेक्ट करते हैं। हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसे अच्छा ऑयल सच एज ऑलिव ऑयल और राइस ब्रांड ऑयल हमें इसमें यूज करना चाहिए, जिसमें रिच इन विटामिन ई, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। ऐसे ऑयल हमें यूज करना चाहिए। और अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट जिन्हें आपकी वॉइस अटक रही है, बता। वगैरह उन्हें ये अवॉइड करना चाहिए। और वाइट शुगर, मैम अब आ रही है? हाँ, बारी भटक लियो। हेलो मैम। हाँ हाँ। मैम डेयरी प्रोडक्ट, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, अल्कोहल और रेड मीट इसमें अवॉइड करना चाहिए। रेफरेंस। थैंक यू मैम। ओके रुचिरा, आपने काफी अच्छे से टॉपिक कवर किया है। गर्ल्स, दिस इज वेरी सेंसिटिव, हमारे फ्यूचर और हमारी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है, इसलिए अपनी हेल्थ को कभी भी नॉर्मली मत लिया करो। ऐसी है ऐसी आप कोई भी कुछ भी होता है तो उसको ऐसे हल्के में मत लिया करो। टेक योर केयर, क्योंकि हम लोग ही कल का फ्यूचर जनरेट करते हैं। ठीक है, हमारे निसर्ग ने, हमारे यूनिवर्स ने हमको ही चुना है कि हम आगे अपनी जनरेशन बढ़ाए। तो अपनी खुद की हेल्थ की और खुद की पर्सनालिटी, खुद के हर एक बॉडी पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद को रखना चाहिए। किसी और पे डिपेंड नहीं रहना कि हम हमारे लिए कोई कुछ करेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, हमारे को कोई हंसाएगा तो हम हंसेंगे, हमको कोई रुलाएगा तो हम रोएंगे। किसी और को ये चांस मत दो। आपकी बॉडी है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी सोच है, आपका नॉलेज है, सब आप ही का है। अगर आप अपने माइंड को हर्ट करोगे, अपने दिल को हर्ट करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को भी अफेक्ट कर रहे हो।
ठीक है, कुछ भी बाहर का एक्सटर्नल चीजों से आपके इंटरनल चीजों को, इंटरनल बॉडी पार्ट को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अपने आप से इतना प्यार करो, अपने आप की इतनी केयर करो कि आपकी पूरी लाइफ काफी हेल्दी रहे। ठीक है, एक ये यस मैम। पीसीओडी सिंड्रोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक वुमेन्स के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा इश्यू भी है कि कई बार कई वुमेन्स जो है इसी वजह से कई वुमेन्स सुसाइड कर लेती है, कई वुमेन्स जो है अपनी जिंदगी ऐसे ही काटती है, कई वुमेन्स जो है कुछ नया चेंज लाती है, वो बच्चों को अडॉप्ट करती है कि चलो हमारा हमसे नहीं हो पा रहा या हम नहीं है कैपेबल, तो वो कई और से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होती है ये सब स्टेजेस से निकलना, बहुत मुश्किल होता है सब करना, कि हर कोई नहीं कर पाता है। वो एज अ वुमेन, एक वुमेन के लिए एक पूरी तरीके से स्त्री होने का वही एक तरीका है जिसमें कि आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही एक तरीका है, अगर आप एक स्त्री हो तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी में और आपके नॉलेज में दिखता ही है, बट हमारे संस्कृति से ऐसे चलते हुए आ रहा है कि जिसको भी बच्चा नहीं होता है उसे हम दुनियादारी से या समाज से अलग कर देते हैं, वो बहुत पुरानी चीजों से लोग कंपेयर करते हैं। तो उस चीजों से भी बहुत मेंटल स्ट्रेस आता है लेडीज में, बहुत बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत तकलीफ होते हैं उनको। तो प्लीज अगर आप लोगों को कोई भी इश्यू हो तो प्लीज बी केयरफुल, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ, उसको प्रॉपर चेकअप कराओ। और इतना उसको ठीक इतना मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सिर्फ उसकी प्रिकॉशन लो, और इतना भी नहीं लेना है कि आप उसी में हर एक चीज के लिए आप मेडिसिन के लिए जा रहे हो, हर एक चीज के लिए आप डॉक्टर के पास ही जा रहे हो। बट इतना केयर रखो कि आप हेल्दी डाइट लो, आपकी बॉडी का आपकी तरफ ध्यान रहे, आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हो रही है, आपकी साइकिल रेगुलर है या नहीं है, आपकी मेंस्ट्रुअल प्रॉपर है या नहीं है, उस चीज पर ध्यान रखो, आपका वेट प्रॉपर है या नहीं है, आपकी स्किन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इवन आपके ब्रेस्ट का भी आप टेस्ट घर पे करा करो गर्ल्स की, उसमें ब्रेस्ट में कोई आपके ब्रेस्ट में कोई कैंसर का कोई पार्ट तो नहीं है या कुछ गाढ़ तो नहीं आ गई है, क्योंकि बहुत सारे लेडीज को कैंसर का पता ही नहीं चलता है, उनको ब्रेस्ट कैंसर का। उन लोगों को जब गांठ भी होती है तो वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि शायद ये दूध की गांठ होंगी या शायद कुछ मसल स्ट्रेन होगा, वो लोग ऐसे ही निग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए तो पता ही नहीं चलता है कि वो कब वो बेस्ट जो ब्रेस्ट स्टेज के कैंसर के स्टेज में वो कहाँ फाइनल वाले स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तब उनको जाके पता चलता है, क्योंकि उसमें कोई भी आपको तकलीफ नहीं होती है। उसमें सिर्फ वो जो जो पॉइजन होता है वो बस ब्रेस्ट में धीरे धीरे फैलते जाता है। इसलिए प्रॉपर वो भी चेकअप करते रहना चाहिए हमने, कि प्रॉपर चीजें है या नहीं हमारे बॉडी में, क्योंकि वी आर अ क्रिएटर, हम एक नेचर में एक चीज को क्रिएट कर रहे हैं और इस चीज के लिए सिर्फ हमको चुना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने आप को उसी चीज के लिए अप्रिशिएट करो कि हम एक लड़की है, कि हमको एक क्रिएटर के लिए एक नए चीज नए जनरेशन के लिए हमको चूज किया गया है। ठीक है, और उसी से बेसिस पे अपनी लाइफ को और अपनी बॉडी को हेल्दी रखो। ठीक है, रुचिरा आपका टॉपिक काफी अच्छा रहा, आपने सभी सिम्टम्स को सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं। ठीक है, पीसीओडी नाउअडेज काफी तौर पे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से अफेक्ट हो रहा है। काफी बार लड़कियों का जो बिहेवियर है, जो चॉइसेस ऑफ फूड है, वो बहुत चेंज हो रहा है। डे लेट नाइट कहीं पे भी जा रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कुछ नहीं रहा तो ड्राई फ्रूट खा लिया, फ्राई फ्रूट्स खा लिया, आलू के फिंगर जो मिलते हैं वो चीजें खा लिए, पिज्जा खा लिए, बर्गर खा लिए। तो ये अपनी जो अपनी लाइफस्टाइल बना के रखी है वो उसके वजह से भी अफेक्ट होती है। तो इस चीजों का ध्यान रखो, आपकी प्रॉपर नींद होना बहुत जरूरी है। आप कभी भी सोते हो तो सोने के 10-15 मिनट पहले भी आप अपने आंख जो फोन है आपका उसको साइड में कर दो, और सोने से पहले भी आप अपने आंखों के लिए मसाज कर सकते हो, आंखों को रोटेट करो, और देन आप उसको स्लीपिंग के लिए जाओ, देन आप सोने के लिए जाओ। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी आंखों की भी मसाज हो जाती है, उसको मसाज मिलने से वो भी हेवी हो जाते हैं, और वो हेवी हो जाते हैं अपने आंखों के, जो आप बंद चालू करते हैं 15 मिनट भी तो वो थक जाते हैं, और जब वो थक जाते हैं स्ट्रेस आता है तो वो खुद ही आपको आराम से नींद आ जाती है। ठीक है, जिसको भी नींद की या स्लीपिंग की डिसऑर्डर है वो इस तरीके से चीजों को यूज कर सकते हैं। नींद नहीं भी आ रही है फिर भी सोना है आपको टाइम पे, और नींद अपनी पूरी कंप्लीट करना है, आपका डाइट कंप्लीट करना है, आपकी जो भी लाइफस्टाइल है उसको अच्छा बनाना है। एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन बट अपनी लाइफ की क्वालिटी को भी बरकरार रखो। ठीक है, देन नेक्स्ट हु इज गोइंग टू प्रेजेंट?
प्रेरणा, प्रणाली, मयूरी, दिव्या, चंचल, आप लोगों का क्या हाल है बेटा? अश्विनी? यस मैम। यस मैम नहीं बेटा, प्रेजेंटेशन कब दे रहे हो? हाँ मैम, अभी दे रही हूँ। ओके, कनेक्ट करो। मैम ऑडिबल? हाँ हेलो बेटा, मैम। ऑडिबल हो आप। फर्स्ट ऑफ गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। माय नेम इज करो बेटा, अश्विनी एंड क्या मैम? आपकी स्क्रीन शेयर करो। मैम ओके, स्क्रीन स्क्रीन शेयर है। यस बेटा। My name is Ashwini and my topic name is goiter. Introduction of goiter, definition of goiter, age affected, sign and symptoms, diagnostic, diet include and avoid. Goiter is an abnormal enlargement of your thyroid gland. It produces hormones that help the body function normally. Now, goiter caused by iodine deficiency is below your apple. मतलब उसको हम कंठा बोलते हैं, जो गले के आगे होता है. All sugars are usually painless. A large goiter can cause a cough and make it difficult for your swallowing or breathing. हमें खाने पीने में तकलीफ होती है जब हमें goiter होता है. Definition of goiter. Goiter, also called as enlarged thyroid or swelling in the front of the throat caused by an increase in the size of the thyroid gland inside of the neck above the collarbone is a gland known as thyroid gland. It affected babies में newborns to 2 years baby में very rare रहता है. Kids can be born with a goiter or develop one later in the life. Goiter that's present at the birth is called as congenital goiter. Toddlers में 3 to 5 years में very rare रहता है. Then childrens में 6 to 13 years तक rare रहता है. Then teenagers में 14 to 18 years rare रहता है. One अश्विनी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा। हेलो। मैम अभी आ रही है? हाँ, हेलो अब मैम. क्लियर है। हाँ हाँ, अब बोलो। Without symptoms or thyroid gland means goiter, thyroid hormones deficiency uh, the sign and symptoms of goiter: visible swelling at the base of neck, and gas, in the throat में जलन होता है, coughing, breathing, from the body, this may be painful. अश्विनी, आपका वॉइस बहुत अटक रहा है और वीडियो भी डिस्कनेक्ट हो गया है आपका। अश्विनी। सॉरी मैम, पता नहीं लेफ्ट होके ज्वाइन हुआ. फिर से कनेक्ट करो। हेलो. हाँ मैम, स्क्रीन शेयर करिए. मैम वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, ऑडिबल है बेटा, स्क्रीन भी शो हो रही है आपकी। मैम साइन सिम्टम्स फिर से बताऊँ? हाँ, कवर करो। साइन एंड सिम्टम्स: विजिबल स्वेलिंग एट द बेस ऑफ नेक, मतलब
सूजन दिखाई देती है गर्दन के पास, टाइट फीलिंग इन द थ्रोट, गले में जकड़न और जकड़न महसूस होती है, कॉगिंग प्लस वेट गेन नोड्यूल, हॉर्सनेस होता है, स्क्रैची वॉइस हो जाती है, आवाज बैठ जाता है, गला बैठ जाता है, देन डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, swallowing एंड ब्रीथिंग, खाने पीने में तकलीफ होती है, द फ्रंट ऑफ नेक विल स्वेल फ्रॉम barely noticeable to large, the swelling may be painful but not always, large goiters put pressure on the vocal cords and causes voice changes. Thyroid symptoms include neck pain and a mild fever. Diagnos- Diagnostic of goiter, सीटी स्कैन आर हेल्प, मतलब इसमें सीटी स्कैन भी होता है. सीटी स्कैन हेल्पफुल टू evaluate the extent of extension and airway compression. हार्मोन टेस्ट होता है प्लस एंटीबॉडी टेस्ट होता है. अल्ट्रासाउंड साउंड टू मेक of the head gland. In last stage biopsy helps our doctor find the cause. Then last stage diet include and avoid nuts, lean, eggs. If मतलब ये सब दे सकते हैं, which include eggs, seafood, milk and lots of fruits during pregnancy. Take iodine supplement to ensure safety. And finally avoid lifestyle choices like chronic alcoholism and hard drugs. Uh, and be sure to speak to your doctor about your health concern. ओके बेटा, आपने थोड़े और पिक्चर्स इसमें ऐड करने चाहिए थे बेटा. क्वेटर्स के और फोटोज ऐड करने चाहिए थे कि क्या सिम्टम, क्या और अफेक्ट होते हैं गले में, कैसे तकलीफ होती है उसके. आपने थोड़ा सा एक अंदर से एक जो मसल्स का, जैसे इन लोगों ने जैसे आंखों आई डिसीज में कैसे अंदर का उसने पार्ट दिखाया है, वैसे आप इनर Yes, ऑर्गन ma'am. दिखाना चाहिए था कि गले के अंदर इनर ऑर्गन में क्या चेंजेस होता है, कौन से मसल्स पे प्रेशर प्रेशर आता है, वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज होता है, क्यों चेंज होता है. तो वो आपको इनर वाला पार्ट आपने दिखाना चाहिए था. ठीक है, थोड़े फीचर्स अच्छे लगाना था बेटा. बाकी सब अच्छा है आपका अश्विनी, ठीक है. Okay, ma'am. गर्ल्स किसी को क्वेश्चन करना है, अश्विनी को कोई डाउट है? आपको सारे डिसीज समझ में आ रहे हैं इसका मतलब? ठीक है, मैं एंड में सभी को इसी के ऊपर क्वेश्चन करने वाली हूँ. सबके पीपीडीज हो जाएंगे तब आपको क्वेश्चन करूंगी मैं. अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है ना? गर्ल्स कोई डाउट है? अश्विनी से कुछ पूछना है आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड? ओके अश्विनी, डन. नेक्स्ट. नेक्स्ट गर्ल. हु इज नेक्स्ट? मयूरी, प्रणाली, प्रेरणा, दिव्या. कौन प्रेजेंट कर रहा है? गर्ल्स रिप्लाई दो बेटा, नाम दिया है मैंने आपका. हेलो. हेलो. हाँ मैम, थोड़ा बाकी है मैम. कब तक होगा बेटा? मैंने इसको भी टॉपिक पीछे से दिया था, फिर भी इसका कंप्लीट हो गया है. कल ही टॉपिक दिया मैंने इनको. हाँ प्रेरणा, बाकी प्रणाली, रितिका. मोबाइल इश्यू है प्रणाली, तो कैसे होगा बेटा? एग्जाम के वक्त क्या करोगे फिर आप?
बाकी और किसी को देना है क्या? और किसका रेडी है? दिव्या, मयूरी, प्रणाली, ऋतिका, रुचिता। हेलो मैम, हाँ नेहा। मुझे देना है। ओके, स्टार्ट करो। ओके। मैम 1 मिनट। हेलो मैम। हेलो।